नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौहान राजवंश दोस्तों, जिसके अंदर में हम जो टॉप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहे हैं उनमें सांबर, अजमेर, रणथंबोर, नाडोल, जालोर, सिरोही और हाड़ौती, यहां के जो चौहान राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर टॉप क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहें। देखिए मित्रों, हमारा एक ही मिशन है, तैयारी किसकी? रीट जीत की। 2023 में हमें रीट के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो इन क्वेश्चनों को जो प्रतिदिन आते हैं, जो थ्योरी की क्लासें आती है, उनको आपको देखना होगा दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रही बात रीट के लिए राजस्थान जीके के नोट्सों की, तो वो मिल जाएंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर दोस्तों। हमारे चैनल के नाम से ही ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उसके ऐप को ओपन करके उसके स्टोर में जाइए, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे संपूर्ण राजस्थान जी के, और शैक्षिक जो हमारा परिदृश्य का टॉपिक है उसके नोट्स वहां पर उपलब्ध है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? जयचंद। ये क्वेश्चन आया बहुत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े थे? हमीर देव चौहान ने अपने जीवन के अंदर कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध, 16 जीते 1 हारे, याद रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हरिकेली नाटक निम्न में से किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक निम्न में से किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर किस राज्य में विलीन हो गया था? नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर किस राज्य में विलीन हो गया था? जालोर के अंदर दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को माना है, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या माना है? विदेशी माना है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? न्याय की छतरी का नाम सुना होगा ना। देखिए, जेतर सिंह का 32 वर्ष का शासनकाल रहा था, उसी की स्मृति में हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण है वो करवाया था, जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वीराज चौहान के बारे में असत्य है? जो गलत है वो बताना। पहला, पृथ्वीराज चौहान और गहड़वालों में शत्रुता का प्रमुख कारण जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता व पृथ्वीराज के प्रेम का पता चलने पर जयचंद ने संयोगिता का स्वयं रखा, जिसमें पृथ्वीराज को भी आमंत्रित किया गया नहीं। पृथ्वीराज को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, तभी तो पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ गया और उठाकर ले आया। यह गलत दिया गया आपका दूसरा, ऑप्शन 2। तीसरा है, जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था, सही है ये। दिल्ली का राज्य प्राप्त करने को लेकर जयचंद व पृथ्वीराज में आपसी वैमनस्य भी हो गया था, यह भी सही है। ऑप्शन 2 यहां पर सिर्फ आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रथम खिलजी शासक जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों। जीता किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, लेकिन सबसे पहले रणथंबोर पर खिलजी सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, इसने आक्रमण किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है? कौन सा है? रणथंबोर का शाखा है। अब यह कब हुआ था, यह डेट आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य
संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? रणथंबोर दुर्ग का व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना, हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापतियों को शरण देना, अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति होना, सभी कारण थे ये उपयुक्त सभी। मोहम्मद शाह को शरण दी थी ना, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने तो। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कि शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चुआनों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है दोस्तों। किस शिलालेख के अंदर दी गई है? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये भी, बिजोलिया शिलालेख में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुआनों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक कौन लेकर आया था? अजयराज दोस्तों। कौन लेकर आया था? अजयराज। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? हाड़ौती, बूंदी कोटा, चौहान वंश रहा है वहां पे। तो बताइए कि सर बुलंद राय की उपाधि बूंदी के किस शासक को जहांगीर ने दी थी? राव रतन सिंह हाड़ा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था दोस्तों? कौन था अजमेर का शासक? विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, चौहान विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है? किससे? कवि बांधव के नाम से या उपनाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाला उसका मुख्यमंत्री कौन था? कौन था? कदमदास, या जिसको हम केमास के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था? पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? बताइए। कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचंद्र, गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय, गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी, सुल्तान दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। ये गलत है, ये नहीं था समकालीन। बाकी ये तीनों जो सही टिक लगाया मैंने, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किस चौहान शासक के समय का है जिसमें मुसलमानों को अटक नदी के पार सीमित रखने का जिक्र किया गया है? दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है वो किस चौहान शासक के समय का है? विग्रहराज चतुर्थ के समय का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, रणथंबोर दुर्ग पर दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? चलिए, रणथंबोर शासक हमीर देव थे उस समय जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, के द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही नेता थे, सैनिक नेता थे, एक तो मोहम्मद शाह और एक केबरू, दो थे ना। तो मोहम्मद शाह को शरण दी थी और यही मुख्य कारण उस समय बना था दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ? आगे क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप अभी कमेंट करके बताइए किनके मध्य हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सहसमल चौहान वंश के संस्थापक है, कहां के हैं ये? सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक है सहसमल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन असत्य? जो असत्य है वो बताना है। चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, पहला ही असत्य दिया गया है आपका यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गलत दे दिया तो उसका इलाज हमारे पास भी नहीं है दोस्तों। समझ गए? पहला यहाँ पे गलत है। बाकी दूसरा देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना, सही है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। ये तीनों सही है आपके। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, चौहानों का मूल स्थान
शपालदक्ष दोस्तों। कौन सा माना जाता है? शपालदक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25। शपालदक्ष शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे? वासुदेव चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? रणथंबोर का शासक था हमीर देव चौहान दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां पर हुआ था? अहिलपाटन गुजरात में। अहिलपाटन गुजरात के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए, चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? चौहानों की जालोर शाखा और जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? बात किसकी कर रहे हैं? चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक जो थे कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल ने जालोर शाखा है इसकी स्थापना कब की? कब की? 1181 ईस्वी के अंदर। याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 है, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की दोस्तों? बताइए। लक्ष्मण चौहान ने। अब देखिए, ये लक्ष्मण चौहान अजमेर से नहीं गया है, ये सांबर शाकंभरी या सांबर जिसको हम बोलते हैं ना, शाकंभरी, चलो शाकंभरी लिख देते हैं आपके यहां पे, शाकंभरी से गया है। शाकंभरी के शासक थे जिनका नाम था क्या? वाकपतिराज। सुना है ना नाम? वाकपतिराज। इनका पुत्र था लक्ष्मण चौहान। समझे? जिनका एक नाम लक्ष्मण चौहान का अन्य नाम भी मिलता है लाखनसी। इसने की थी नाडोल में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 में, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहां पर था? देवड़ा, चौहानों की देवड़ा शाखा, और देवड़ा शाखा का शासन था सिरोही के अंदर। कहां पर? सिरोही में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था दोस्तों? कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामन सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किसने किया था? किसने किया था? कीर्तिपाल ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर में बिटली पहाड़ी पर चौहान शासक अजयराज ने किस वर्ष एक किले का निर्माण करवाया था? किस वर्ष करवाया था दोस्तों? 1113 ईस्वी के अंदर। 1113 में। अगला क्वेश्चन, 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी के त्राइन के दो युद्ध पृथ्वीराज और किस शासक के मध्य हुए? मैंने पहले बता दिया था ना, ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आ गया ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहे, दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी विजय रहे। अगला क्वेश्चन, बूंदी में चौहान वंश के शासन की स्थापना करने वाला शासक था? बूंदी में चौहान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था दोस्तों? देवी सिंह हाड़ा दोस्तों। कौन था? देवी सिंह हाड़ा। कब? 1241 ईस्वी में मीनाऊ को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की प्रथम शाखा कौन सी थी? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। कौन सी थी? नाडोल के चौहान शाकंभरी से सबसे पहले ये निकलकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 37, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी और हमीर रासो जोधराज के अनुसार चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? सूर्य वंशीय। हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी का है, हमीर रासो जो जोधराज का है, इनके अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा विद्वान या स्रोत चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है दोस्तों? जयानक। पृथ्वीराज विजय जिनका ग्रंथ है जयानक का, वो नहीं मानते। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 39। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, बताइए कहां पर? अहिछत्रपुर, वर्तमान जिसको हम नागौर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 40। प्रसिद्ध चौहान शासक अजयराज के पिता का नाम? अजयराज के पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन 41। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था, कौन था? गोविंदराज। किसका पुत्र? गोविंदराज किसका पुत्र था, बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर के शासक थे, उनका पुत्र। और 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की नींव इन्होंने डाली थी दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 42 में। अलाउद्दीन खिलजी की किस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? किस विजय के बाद कहा था दोस्तों? ये कहा था रणथंभौर विजय के बाद। क्वेश्चन 43। किस चौहान शासक को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी आया है। किसको कहा जाता है यहां पर आपको बताना, किसको? हमीर देव को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया? 1305 में अलाउद्दीन की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया था दोस्तों? एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में दोस्तों। क्वेश्चन 45। काहनड़देव कहां का शासक था? काहनड़देव जालोर का दोस्तों। कहां का था? जालोर का। क्वेश्चन 46। सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? किसने दिया था? अखेराज देवड़ा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन 47। बूंदी का कौन सा चौहान शासक 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था दोस्तों? कौन मारा गया था? नरपाल सिंह मारा गया था ये। क्वेश्चन 48 में चलिए। अकबर ने बूंदी के किस चौहान शासक को राव राजा की उपाधि व 5000 का मनसब दिया था? बूंदी के किस शासक को दिया था ये दिया था राव सुरजनाड़ा को। हटके क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है। जयपुर के शासक स्वाई सिंह ने बूंदी के किस आड़ा शासक को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को शासक बना दिया था? किस शासक को उठाया था? बुद्ध सिंह को। तो राव बुद्ध सिंह को दोस्तों। ऑप्शन ऊपर नीचे है यहां पे, दूसरा नीचे आ गया। अगला क्वेश्चन। कोटा के किस शासक के समय कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग कर नए झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई दोस्तों? किसके समय? राव राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों। क्वेश्चन 51। चौहानों को निम्न में से किस विद्वानों ने ब्राह्मण वंशीय बताया है? जान कवि ने ब्राह्मण वंशीय बताया दोस्तों। क्या सही है? बताया। दशरथ शर्मा ने भी ब्राह्मण वंशीय बताया। मतलब ऑप्शन 3, 1 व 2 यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन 52। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालोर का साका किस वर्ष हुआ? जालोर के साके की यहां पर बात हो रही है कि जालोर का साका कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन 53। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? चंद्रबरदाई ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 54। सिरोही रियासत के कौन से शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? अंग्रेजों की अधीनता सिरोही के थे शिव सिंह, इन्होंने स्वीकार की थी। क्वेश्चन 55। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य एवं बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला व उदल किस शासक के वीर सेनानायक थे दोस्तों? किसके थे? परमार्दी देव चंदेल के। क्वेश्चन 56। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? कौन था? कानड़ देव दोस्तों। कौन था? कानड़ देव था। क्वेश्चन आ रहा आपका 57 नंबर। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तुमुल के युद्ध के अंदर। क्वेश्चन आ रहा 58।
अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? सिरोही रियासत, जिसने सबसे अंत में संधि की थी। क्वेश्चन 59 है, किस चौहान शासक ने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? आना जी ने दोस्तों, चौहान शासक थे ये। क्वेश्चन आ रहा 60, किस चौहान शासक ने तुर्कों की सेना के संहार के बाद कौन से रंगीत धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? अर्णोराज ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 61 आपका, कि शासक को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है? अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 62, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील की बात हो रही है, और सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने दोस्तों। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से कीर्तिपाल, समर सिंह, सुरजनहाड़ा और चाचिंग देव। बात किसकी हो रही है? कि जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप बता दो। यहां पे नाम आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं, तो आप आराम से कमेंट भी है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे देखिए जालोर, सुरजनहाड़ा कहां के हैं? ये बूंदी के शासक है ना, याद आया कुछ? ये बूंदी के हैं सुरजनहाड़ा। तो ऑप्शन 3 यहां पे गलत दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़िए, किस चौहान शासक ने दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? किसने की थी विश्व विजेता की उपाधि धारण? पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन चलिए 65 की ओर, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, मोहम्मद गौरी के साथ। याद है ना ये? ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 66 देखिए, किस रासों में विग्रहराज व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज और राजमती के मध्य प्रेम का, कहां पर? बिसलदेव रासों के अंदर दोस्तों। किस रासों में? बिसलदेव रासों में। क्वेश्चन आ रहा है 67, अजमेर में रानी सोमलेका या सोमलवती के नाम से सिक्के मिलते हैं। रानी सोमलवती किसकी पत्नी थी? किसकी थी ये? अजयराज की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 68 में चलिए, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार किसका शासनकाल सपालदक्ष के चुआनों का स्वर्णकाल कहलाता है? हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार किसका शासनकाल सपालदक्ष के चुआनों का स्वर्णकाल कहलाता है? किसका? विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल दोस्तों। क्वेश्चन 69, वह चौहान शासक जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? आना जी ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रणथंभौर के चौहान शासकों में शामिल नहीं है? गोविंदराज है, बागभट्ट है, वीर नारायण है, ये कानड़देव, ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आ गया 71, किस शासक को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है? चौहानों का आदि पुरुष कौन? वासुदेव चौहान दोस्तों। क्वेश्चन 72 में चलिए, वह शासक जिसको राय पितोरा उपनाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 73 है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक था राव माधो सिंह। कौन था? राव माधो सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 74, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? किसके अधिकार में सौंपा था दोस्तों? उलूग खां के अधिकार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 75 में, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध, त्राइन का प्रथम, त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों। क्वेश्चन चलिए 76 में, निम्न में से कौन सा विद्वान व साहित्यकार पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी नहीं था? चंद्रबरदाई था, विद्यापति था,
वागेश्वर था, बचा कौन? सोमदेव। तो अब बता दीजिए कौन नहीं था इनमें से? कौन नहीं था? सोमदेव नहीं था दोस्तों। कौन नहीं था? सोमदेव। सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। समझ गए यहां से? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको समझेंगे। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें अजयराज, देखिए यहां पे शासनकाल अजयराज, अर्णोराज, और पहला ऑप्शन देख रहा हूं मैं सोमेश्वर और बिसलदेव, ये दिए हुए हैं। पहला गलत। दूसरा देखिए आप, अजयराज 1105 से 1133, फिर अर्णोराज 1133 से 1155, पृथ्वीराज 1164 से 1169, और उसके बाद सोमेश्वर है जिनका 1169 1177। ये सही दिया गया आपका कालक्रम के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन 78 है, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था? कर्पूर देवी। क्वेश्चन 79, महोबा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ये पहले भी बताया मैंने। किनके मध्य? पृथ्वीराज व परमार्दी देव के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 80, अजमेर के चौहान वंश में सबसे अंतिम व प्रतापी शासक कौन था? सबको पता है कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों। क्वेश्चन 81, जालोर को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नया नाम क्या रखा था? क्या रखा था? जलालाबाद। क्या नाम रखा था? जालोर का जलालाबाद। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है किससे? चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया दशरथ शर्मा ने, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन 83, पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था? चंदेल शासकों को, बंडानकों को, चालुक्यों को, उपरोक्त सभी को पराजित किया था दोस्तों। क्वेश्चन 84, किस शासक ने बूंदी के किले में रंगमहल का निर्माण करवाया था? बूंदी के किले में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? राव शत्रुसाल हाड़ा ने दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 85, हमीर के दरबार में नामक कवि था? हमीर के दरबार में नामक कवि बीजादित्य। बीजादित्य नामक कवि हमीर के दरबार में था दोस्तों। क्वेश्चन 86, कौन से दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खेराबाद रखा दोस्तों? किस दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद? सिवाना का। किसका? सिवाना का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा 87, सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। कहां के चौहान? जालोर के चौहान सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 88, गोविंद राज ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 89, कि शासक ने कोटिजन्य यज्ञ का आयोजन करवाया था? कोटिजन्य यज्ञ का आयोजन करवाया था हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने दोस्तों। क्वेश्चन 90 है, चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना है? सूर्यवंशी किसने नहीं माना है? सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। समझ गए? तो यहां पे बात कर ले, सूर्यमल मिश्रण ने क्या माना, यह क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। तो अग्निकुंड मानते हैं। ये क्या मानते हैं? अग्निकुंड दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 91 में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को त्राइन के द्वितीय युद्ध में, तो ये रहा त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था 1192 में। क्वेश्चन 92, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर नाम था दोस्तों। क्वेश्चन 93, गुर्जर प्रतिहारों से प्रथम बार चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाले शासक कौन थे? गुवक प्रथम थे दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 94, रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने
खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? हमीर के विरुद्ध कौन कर रहा था नेतृत्व? उलूग खां, जिसको रणथंभौर का दुर्ग बाद में सौंपा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन 95। अलाउद्दीन की विजयों को कालक्रम के अनुसार, अलाउद्दीन की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है, तो आराम से देखिए हर एक क्वेश्चन को आप। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। ये रहा पहला ही सही है, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। देखिए रणथंभौर की अगर हम बात करते हैं तो 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, सही है, 1301, 1303। फिर अगर हम सिवाना की बात करते हैं तो सिवाना की विजय कब की थी बताइए? 1308 में। और जालोर 1311 में। तो हो गया ना एकदम कालक्रम के अनुसार सही। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 96 में। मैं ऐसे कहीं दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूं, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? किसका है ये? जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97। त्राइन का मैदान कहां पर स्थित है? त्राइन का मैदान हरियाणा में है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 98। किस शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज शासक भोजराज से किया था दोस्तों? किस शासक ने किया था? गुवक द्वितीय ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 99। 99। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? त्राइन का प्रथम युद्ध और उसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की दोस्तों। क्वेश्चन 100 है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद दुर्ग रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन को। सिवाना में दुर्ग रक्षक के रूप में कमालुद्दीन को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस चौहान शासक ने कुमारपाल के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया था दोस्तों? किसने किया था? सोमेश्वर ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 102। किस चौहान शासक ने चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था? कांचन देवी से विवाह किया था अर्नोर राज ने दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 103 में। निम्न में से किस शासक ने गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 104। तुर्क सेना का विजेता, तुर्क सेना का विजेता प्रबंध कोश में किस शासक को कहा गया है? प्रबंध कोश ग्रंथ है, उसके अंदर किसको कहा गया है ये बताइए? ये कहा गया पृथ्वीराज प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105। च्वानों की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्नल जेम्स टोड व वी.ए. स्मिथ ने च्वानों को विदेशी बताया है। रायमल के सेवाड़ी पाली के शिलालेख में च्वानों को इंद्रवंशी बताया गया है। चंद्रावती के लेख में च्वानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। सूर्यमल मिश्रण व मोणोत नैणसी ने च्वानों को अग्निकुंड माना है, तो यह गलत है आपका। ऑप्शन 4 यहां पे गलत है, इन्होंने सूर्यवंशी नहीं माना है दोस्तों। आगे बढ़िए। किस शासक का काल च्वानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है? किस शासक का काल च्वानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है? अजय राज का काल दोस्तों। क्वेश्चन 107। देवघोष और धर्मघोष किस शासक के दरबार में प्रकांड विद्वान थे? देवघोष और धर्मघोष बताइए। अर्नोराज के शासन में या दरबार? ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 108 है। वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। यह कथन विशलदेव की प्रशंसा करते हुए किसने लिखा था दोस्तों? किसने लिखा था? किलहोर्न ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 109। वह दरबारी विद्वान जिसके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। कौन सा दरबारी कवि था वो?
वो था धर्मघोष सूरी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 110, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर किस चौहान शासक के पुत्र थे? सोमेश्वर किस चौहान शासक के पुत्र थे दोस्तों? किसके थे? अर्णोराज के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, वह चौहान शासक जिसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को हराया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक कर लिया था, वह चौहान शासक कौन था? अजयराज था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। पहली बात, जो भी मित्र कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, ये काम कीजिए। फिर बताइए कि ये 111 चौहान वंश संपूर्ण राजस्थान के जहां जहां चौहान वंश रहे वहां से टॉप क्वेश्चन में लेकर आया, आपको कैसे लगे? वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम जरूर कर दे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबा लीजिएगा, जिससे हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।